गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के मेरे प्लान बहुत ज़्यादा है एंड मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगा आज जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे बैक टू बैक 3 कंटिन्यू सेशंस हैं और साथ में आज है रेस्ट डे। सो रेस्ट डे के दिन मैं क्या करता हूँ, कैसे प्लान आउट करता हूँ, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आज मैं जा रहा हूँ मूवी देखने। मूवी का नाम है एनिमल। सो जब मुझे पता है कि मेरी आज 8:30 की टिकट है और साथ में मुझे ये भी पता है कि मेरे मेरे सेशन 5 बजे से लेकर तो 8:30 बजे तक के हैं, तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरे पास टाइम कम है। अभी बज रहे हैं 12 बजे से लेकर तो 5 बजे तक के मेरे पास टाइम है, तो मैं इन्हीं टाइम पीरियड में अपना स्टेप्स जो है वो कंप्लीट कर लूँगा जस्ट बिकॉज मुझे पता है रात को मुझे टाइम नहीं मिलने वाला। सो ऐसे ही आपको भी अपने जो भी स्टेप्स है, अपनी जो भी एक्टिविटी है, उसको टाइम को मैनेज करके अपनी एक्टिविटी करना है, उसको स्किप नहीं करना है। अगर आप उसको स्किप करोगे तो वो एक डिसिप्लिन का पार्ट नहीं होता है। तो हमेशा आपको अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है ताकि आप आगे चल के ऐसे अलग अलग चैलेंजिंग सिचुएशन आएंगी तो आप उसका सोल्यूशन निकाल पाओ। आप में से कई सारे लोग रेस्ट डे मतलब सिर्फ रेस्ट लेते हैं, बट मेरा कुछ अलग है। मैं रेस्ट डे कैसे लेता हूँ, देखो रेस्ट ना 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टोटली आप रेस्ट ले रहे हो और एक होता है एक्टिव रेस्ट। एक्टिव रेस्ट का मतलब वो होता है कि आप अपनी जो भी एक्टिविटी है वो बढ़ा दो और साथ में एक वर्कआउट मत करो, आप सिर्फ अपनी एक्टिविटी बढ़ा दो। फॉर एग्जाम्पल आज मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, या फिर अगर आप जिम जा भी रहे हो तो जिम में जाके सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करो, ट्रेडमिल पे भागो, या फिर आप साइकिल चला लो, इलिप्टिकल चला लो, या फिर आप कोई भी ऐसी कार्डियो की एक्टिविटी जिम में कर सकते हो। सो जिसमें हैवी इंटेंसिटी से आपको वर्कआउट नहीं करना पड़े, ऐसी कोई एक्टिविटी करो जिसको कहते हैं एक्टिव रेस्ट। अभी देखो यहाँ के जो जिम है यूजुअली संडे को बंद ही रहते हैं 101%। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मुझे तो कार्डियो करना है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे घर में स्पेस है, ठीक है, चलने के लिए, तो मैं घर पे ही कार्डियो कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको भी करना है। आपको प्लेसेस देख के कार्डियो नहीं करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10 किलोमीटर गाड़ी से चल के जिम में आते हैं तब जाके वहाँ पे कार्डियो करते हैं। अरे भाई ऐसा क्यों करना है आपको? आपको जब कार्डियो करना ही है तो आप गाड़ी से चल के जिम में जा रहे हो फिर कार्डियो कर रहे हो, उससे अच्छा है आप घर में वॉक कर लो, टेरेस पे वॉक कर लो, नीचे पार्क में गार्डन में वॉक कर लो। कार्डियो कार्डियो होता है, आप जिम में जाके करो, आप घर पे करो, आप गार्डन में करो, आप टेरेस पे करो, या फिर आप नीचे बगीचे में करो, कहीं भी करो, वॉक वॉक होती है और वो वॉक काउंट होती है एज ए कार्डियो में। तो जैसे अभी मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास अभी जिम के सोर्सेस नहीं हैं, संडे को जिम बंद होता है, बट स्टिल मैं अपना एक्टिव रेस्ट ले रहा हूँ। कैसे? विद द हेल्प ऑफ स्टेप्स। मैं अपने स्टेप्स घर पे ही कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी तक के मेरे 5,000 स्टेप्स कंप्लीट हो गए और मुझे करने हैं 10,000 और। क्यों? क्योंकि मैं लेता हूँ एक्टिव रेस्ट। एक्टिव रेस्ट का मतलब ही यही होता है कि आपको रेस्ट लेना है लेकिन एक्टिव रह के। लेकिन एक्टिव कैसे? विद द हेल्प ऑफ लो इंटेंसिटी कार्डियो। यही एक सबसे बड़ा रूल होता है कैलोरी एक्सपेंडिचर का, जो कि आपको हमेशा इसका ध्यान देना ही पड़ेगा एनी हाउ। जस्ट बिकॉज ऑफ आप फैट लॉस कर रहे हो या फिर अगर आपको बेहतर तरीके से बॉडी रिकम्पोजिशन करना है या मसल गेन करना है, मसल गेन करते टाइम पे कम से कम आपको फैट मास गेन करना है, तो ऐसे में आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर बहुत मैटर करता है। आपको प्रीवियस ब्लॉग में भी बताया था और इस ब्लॉग में भी बता रहा हूँ क्योंकि इट्स रियली इंपॉर्टेंट गाइस। और आज के मेरे प्लान कुछ ऐसे हैं कि मैं जा रहा हूँ मूवी देखने, जो कि है 8:30 का शो। क्योंकि मूवी ऑलरेडी 3.5 घंटे की है तो शो भी जल्दी शुरू हो रहा है 8:30 को। जब मुझे पता है कि 8:30 से 12 मैं फ्री नहीं हूँ, मूवी देखने जा रहा हूँ, साथ में मेरे 5 बजे से लेकर तो 8:30 बजे तक के सेशन हैं, मुझे थोड़ा सेशन में 15 मिनट पहले छोड़ना पड़ेगा ताकि मैं सिनेमा हॉल जा सकूँ। तो ऑलमोस्ट आप ये कंसिडर करके चलो कि मेरे 5 बजे से लेकर तो 8:15 बजे तक के सारे सेशन रहेंगे, तीन सेशन कंटिन्यू बैक टू बैक। सो उनको मुझे हैंडल करना है। मतलब मैं 5 बजे से लेकर तो रात के 12 बजे तक कंप्लीटली बिजी हूँ। कैसे? सेशन और मूवी। तो जब आपको पता है कि आपका टाइम शेड्यूल ऐसा है, बहुत पैक है, तो जैसे अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया, आफ्टरनून का टाइम हो गया, इवनिंग का टाइम हो गया, मॉर्निंग से लेकर तो 5 बजे तक के मेरे पास टाइम है, उस टाइम में अपनी कार्डियो एक्टिविटी करने का ट्राई करूँगा। जस्ट बिकॉज ऑफ जो 5 बजे से लेकर तो 12 बजे तक मैं बिजी हूँ, उसमें वो चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे क्लाइंट है और मूवी है। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, मेरे जो भी एक्टिविटी है वो मैं 5 बजे के पहले कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा। और मैं ये मेक श्योर करूँगा कि मेरा डाइट इंटेक, मेरा प्रोटीन इंटेक जो भी है, कैलोरी इंटेक, वो सबको मैं 5 बजे के पहले पहले ऑलमोस्ट 70% तक के मैं अपनी कैलोरी इंटेक, अपना प्रोटीन इंटेक हिट कर पाऊँ। जस्ट बिकॉज ऑफ उसके बाद में टाइम तो मिलने वाला नहीं है और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठना भी है,
जिम के लिए। तो बस इसीलिए मैं आपको एक छोटी-छोटी स्मॉल चीज़ें आपको टिप देना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही अपने टाइम को, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको मैनेज करके अपनी डाइट, अपनी एक्टिविटी और जो भी चीज़ें होती है उन सबको मैनेज कर सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा और पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं होता है। अब आप इस चीज़ को समझो, मेरी मम्मी घर पे नहीं है, ठीक है? तो घर को साफ़ करना है मुझे, साथ में खाना बनाना है और बाकी की जो भी चीज़ें हैं, बर्तन धोना है, सब चीज़ें मुझे करना है। तो वो एक काइंड ऑफ एक्टिविटी हो गई, राइट? जहाँ मुझे स्टेप्स करना था, उसके बदले मैं ये भी कर सकता हूँ। आपकी जो भी गाड़ियाँ हैं, आप उनको वॉश करो, कार वॉश करो, बाइक वॉश करो, साइकिल वॉश करो, या फिर आपके जो घर है, घर को ठीक करो, घर को क्लीन करो, किचन की एक्टिविटी करो। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो ना, ऐसी एक्टिविटी करो कि जिसमें आपको पता ही ना चले, लेकिन आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो जाए। और सेम चीज़ अभी मैं कर रहा हूँ। जैसे कि मम्मी घर पे नहीं है, तो मैं घर की साफ़ सफाई कर रहा हूँ। मम्मी घर पे नहीं है, तो मुझे खाना बनाना पड़ रहा, किचन देखना पड़ रहा, बर्तन धोना पड़ रहा, सब चीज़ें टाइम टू टाइम करनी पड़ रही है। तो उसमें मेरे एक काइंड ऑफ एक्टिविटी कंसिडर करेंगे हम। सो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर जो है वो कैसे मैनेज मैनेज करना है आपको, ये आप पे डिपेंड करता है। आप में से कितने लोग हैं जिनको टाइम टू टाइम नाखून कट करना उनकी हैबिट है। जैसे कि मेरी, अगर मैं मेरी बात करूँ ना, तो मैं नाखून सबसे पहले कट करता हूँ। जस्ट बिकॉज मुझे ना वो बहुत एकदम ऐसा अजीब लगता है, बहुत गंदा लगता है कि हम अपने हाथों से खाना खाते हैं, हमारे नाखून में इतनी मैल होती है, वही मैल हमारे पेट में जाती है। तो मुझे ना वो सोच के एकदम ऐसा अजीब लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दिख गया कि मेरे नाखून बड़े हैं, ठीक है, और मैं खाना खाने बैठा हूँ, तो मैं पहले नाखून काटने जाऊंगा, फिर खाना खाने बैठूंगा। वरना वो मुझे ना एकदम काइंड ऑफ एकदम ऐसा बहुत ही अजीब ही लगता है, बहुत खराब लगता है, वो गंदा लगता है एकदम। तो इसलिए मैं नाखून हमेशा टाइम टू टाइम काटता हूँ। अभी नाखून कट करने के बाद मैं जाऊँगा फ्रूट्स खाने, एंड फ्रूट्स में मैं लूँगा खरबूज और साथ में मैं लूँगा एक अनार, और हुआ तो देखूँगा एप्पल भी खा लूँगा। मैं संडे को ना मोस्टली फ्रूट्स बहुत खाता हूँ संडे को, क्योंकि रेस्ट डे होता है। एंड रेस्ट टाइम में मैं मोस्टली मेरे 20% कार्ब्स की नीड, आई एम रिपीटिंग अगेन, 20% कार्ब्स की नीड मैं फ्रूट से ही ले लेता हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिस से। क्योंकि वेजिटेबल्स में तो इतनी कैलोरीज होती नहीं है, बट कुछ कुछ फ्रूट्स में कैलोरी होती है, जैसे कि बनाना हो गया या फिर जो भी फ्रूट्स हो गए। तो मैं मोस्टली संडे को 20% मेरी कार्ब्स की नीड फ्रूट से ही कंप्लीट करता हूँ। आप में से कई सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार फ्रूट्स में तो कैलोरीज होती है, फ्रूट्स कम से कम खाने चाहिए, वो भी 20% कैलोरी आप फ्रूट से ले रहे हो, फलाना ढिमकाना। लेकिन भाई आप एक काम करो, आप गूगल पे जाओ और देखो कि फ्रूट्स में कैलोरीज कितनी होती है। और आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर बताऊँ ना, तो फ्रूट्स में 70 to 90% वाटर ही होता है, ठीक है। और मैं रेस्ट डे के टाइम पे पता है क्या करता हूँ, बहुत सारे फ्रूट्स इसलिए खाता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी बॉडी रेस्ट मोड में है। रेस्ट मोड में आपको आपके जितने भी माइक्रोस है, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, रेस्ट डे के दिन ना वो लोग प्रोटीन कम रखेंगे, बाकी की चीज़ें फालतू चीट मील खाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वैसे आप रेगुलर डेज में चीट मील खा सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा बोलना है कि रेस्ट डे के दिन आप जितना क्लीन खाओगे और जितना अच्छा खाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहता है। जस्ट बिकॉज ऑफ होता क्या है, हमारी बॉडी रेस्ट मोड में है, तो रेस्ट मोड में हमारी बॉडी रिकवर भी कर रही है, रिपेयर भी कर रही है, सब चीज़ें कर रही है, मसल को बिल्ड भी कर रही है, मसल को रिपेयर भी कर रही है। तो उस टाइम पे आपको आपके सारे मैक्रोस मीन प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर, और माइक्रोस मीन आपके विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, और जो भी रहते हैं, इन सब का ध्यान बहुत अच्छे से देना पड़ता है। और फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो इसलिए मैं मोस्टली संडे को मैं सबसे ज़्यादा फ्रूट्स खाता हूँ, इसीलिए उससे मेरी सारी विटामिन की जो नीड है वो पूरी होती है। तो इसलिए आपको भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डाइट में फ्रूट ऐड करो। बहुत सारे लोग क्या करते पता है क्या, हमारी इंडियन कम्युनिटी में ना लाइक दाल, चावल, सब्जी, रोटी, यही सब खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह की इंपॉर्टेंस किसी को पता नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखो वो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस है, उनको उनकी फिटनेस का ध्यान देना आता है, वो लोग अपने डाइट का ध्यान देते हैं, वो लोग अपनी बॉडी शेप का ध्यान देते हैं, उनकी जो भी एक्टिविटी होती है वो बहुत ही सेडेंटरी नहीं होती है, उनकी एक्टिव लाइफ होती है। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमको हमारी कम्युनिटी को सुधारना पड़ेगा, लाइक हमारी आने वाली जनरेशन, उनको सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी ठीक से कि कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, क्या करनी है। और मैं बस यही कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझा रहा हूँ कि चीज़ें कैसी होती हैं, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मेरे जो भी डेली लाइफस्टाइल के ब्लॉग हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप उससे बहुत कुछ सीख रहे हो। एंड मैं हमेशा से ट्राई करूँगा कि आपके लाइफ में एक
वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं, और आप मुझे अगर अपना टाइम दे रहे हो, वैल्यूबल टाइम, तो उसके बदले में आपको कुछ वैल्यूबल चीज़ दूँ, आपके लाइफ में एक चीज़ ऐड करूँ, इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे डाइट हो गया, लाइफस्टाइल हो गई, फिटनेस हो गई, हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये सब चीज़ें गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, आपको इसकी इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। तो बस इसीलिए मैं अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू आपको चीज़ें सिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आपको आपकी लाइफ में क्या किस चीज़ की कमी है। तो बस इसी के थ्रू आपको मैं चीज़ें समझाता हूँ, सिखाता हूँ। मील नंबर 1 में मैंने लिया था सबसे पहले फ्रूट्स, और मील नंबर 2 में मैंने लिया था 5 होल एग्स की भुर्जी और साथ में 2 रोटी, और मील नंबर 3 में अभी मैं ले रहा हूँ 1 ग्लास दूध और साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अभी मेरी बैक टू बैक 3 सेशंस है, उसके बाद हम जाएंगे सीधा मूवी के लिए।